वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 से मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनका क्षेत्र। तो चंदेल वंश का क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड में। तोमर वंश थे ग्वालियर के। परमार वंश था मालवा धार का। बुंदेल राज्य बुंदेलखंड। होलकर वंश मालवा इंदौर। सिंधिया वंश ग्वालियर। कारुश वंश बघेलखंड से संबंधित है। चंद्र वंश बघेलखंड से बुंदेलखंड तक था। फिर यादव वंश चंबल बेतवा केन नदियों का मध्य भूभाग वाले क्षेत्र में थे। शुंग वंश विदिशा मतलब उस समय बेसनगर। नाग वंश विदिशा ग्वालियर। बोधि वंश दूसरी शती में जबलपुर त्रिपुरी या तेवर कहलाता था। मग वंश दूसरी शती में बघेलखंड और आमिर वंश चौथी शती में अहिश्वास विदिशा झांसी। वाकाटक वंश जो था वो चौथी शती में विंध्य प्रदेश मालवा विदिशा में था। औलिकर वंश दशपुर मंदसौर, ये आया था एग्जाम में कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या तो दशपुर। फिर मौखरी वंश मालवा दशपुर मंदसौर में। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड। शैल वंश महाकौशल। पांड्य वंश मैकल प्रदेश अमरकंटक से संबंधित था। गुर्जर प्रतिहार वंश उज्जैन से संबंधित था और मुट्ठिल या गोहिल वंश मंदसौर से संबंधित था। अब हम इसमें कुछ देखते हैं, केवल कुछ इंपॉर्टेंट राजवंशों की डिटेल पढ़ेंगे। तो कारुश वंश, अनुश्रुति के अनुसार मनु के पुत्र कारुश के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा कारुश वंश और इसे वर्तमान क्षेत्र में कहाँ पे तो बघेलखंड से संबंधित है। फिर चंद्रवंश के बारे में पढ़ेंगे कि इसे एल साम्राज्य भी कहा गया है। मनु वैवस्वत की पुत्री एला का विवाह सोम मतलब चंद्र से हुआ था। सोम का क्षेत्र बुंदेलखंड था। सोम के पुत्र थे आयु और अमावसु। आयु की तीसरी पीढ़ी में ययाति नाम का चंद्रवंशी राजा हुआ। ययाति का विवाह शुक्र भार्गव ऋषि की कन्या देवयानी से हुआ। ययाति ने अपना एल साम्राज्य 5 पुत्रों में बांट दिया था। इसी विभाजन में यदु को चर्मवती मतलब चंबल, वेत्रवती बेतवा, शुक्तिमती केन का क्षेत्र मिला और उसके नाम पर यदु या यादव वंश की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु वंश के बारे में पढ़ें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकोट नागवंशी शासक नर्मदा के काठे के शासक थे और मौनेय गंधर्वों से जब इनका संघर्ष हुआ तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मानधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता के लिए भेजा और उसने मौनेय गंधर्वों को पराजित किया। पुरुकुत्स ने ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवा का नाम नर्मदा किया था और इसी वंश के मुचकुंद ने ऋक्ष और परियात्र पर्वत मालाओं के बीच नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी ओंकारेश्वर मानधाता स्थापित की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।